हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो हमारा नया लेक्चर है नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके पहले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी। हमने कहा कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी होता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो डायरेक्शन इसका कैसे होता है? ये नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। हमने लिया गया बार मैग्नेट, एक कार्डबोर्ड लिया गया, उसके ऊपर बार मैग्नेट को रखा गया, उसके अराउंड हमने आयरन फिल्म्स को रख दिया। आयरन फिल्म्स को रखने के बाद हमने कार्डबोर्ड को थोड़ा सा शेक कर दिया, हिला दिया। और जैसे ही हमने उसको हिलाया, हमने ये देखा कि एक डायरेक्शन वहां पे क्रिएट हो गई जो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा था। इसीलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। इट इज ए इमेजरी लाइन। इट्स बिगिनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ एंड एंडिंग साउथ एट साउथ। तो बार मैग्नेट नॉर्थ पोल से आपकी बिगनिंग होती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इंटर करके कहां पर? साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, आउटसाइड अलग चलती है और इनसाइड अलग। कहने का मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगनिंग होगी नॉर्थ से, वो एंटर करेगी साउथ की तरफ। ये आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट होगा। इनसाइड आप नोटिस करोगे साउथ टू नॉर्थ भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेगी। अब नॉर्थ टू साउथ इंटर करने के बाद वो साउथ टू नॉर्थ भी जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, वो कहीं ब्रेक्स नहीं होती। नॉर्थ से निकलेगी, फिर वापस नॉर्थ में आएगी, फिर नॉर्थ में आएगी। नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड अगर आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक बार मैग्नेट लिया, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, इंटर करेगी कहां पे? साउथ में। ये तो आउटसाइड हो गया। इनसाइड वही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनसाइड भी चलेगी। कहां से कहां? साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती है, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए ये अब देखो, अब देख सकते हो कि ये क्या है? कंटिन्यूअस। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये क्या फॉर्म कर रहा है? क्लोज लूप भी बना रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसको समझ लेते हैं। हमने यही बताया ये इमेजरी लाइंस होती है जो बिगनिंग होती है नॉर्थ और एंड होती है कहां पर? साउथ पे होती है। चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, द इमेजिनरी पाथ ट्रेस बाय अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। इसको ट्रेस किया जाता है, कहां से किया जाता है? मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसके इन्फ्लुएंस में वो क्या करती? मूव करती, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इट हेल्प टू शो द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं? उसकी स्ट्रेंथ बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूसरी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे मान लो, सपोज कर लो, मान लो कि मान लो ये एक कंडक्टर है, ऐसा मान लो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ठीक है, इस तरह बन रही है, ठीक है। अब ऐसे जैसे जैसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ये कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सी होगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो होंगी, ये आपकी क्या होंगी? वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहने का मतलब जो लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज टू ईच अदर, जब एक दूसरे के पास काफी क्लोज रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी फार होंगे, दूर होंगे। इनकी पॉइंट्स जो मैंने नोट किया है उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मैंने कहा ना बहुत क्लोज है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। या क्राउडेड, कैसा हो? क्राउड हो, भीड़ लगी हो बहुत ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब हमने कहा वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे से काफी दूर है, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे इसको मैंने दिखाया, या फिर इसको इंडिकेट कर लेता हूं, ये एक दूसरे से क्या है? काफी दूर है, बट ये एक दूसरे क्या है? काफी क्लोज है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और ये वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इसको इरेज करता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम बात करेंगे ये जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर क्या हो? सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया,
मान लो ये मैंने डायरेक्शन लिखा है, ये किसका डायरेक्शन लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने इस तरह लिखा है। कहीं पे किसी भी पॉइंट पर आप नोटिस करोगे, किसी भी पॉइंट ए बी सी, इन तीनों पॉइंट्स में जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये सेम आएगी। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट भी लिखा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम। क्या कह रहा है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वो इक्वल है सभी पर, हर पॉइंट पे ए बी सी, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी। सबकी मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? सेम होगा। और क्या होंगे? डायरेक्शन भी उनका क्या होगा? सेम होगा। सबका डायरेक्शन देखो इधर है। लेकिन यही हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, जो इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल, ऐसे कंडीशन में जहां पर आपकी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल ना हो और डायरेक्शन भी क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे समझते हैं, यहां पे मैंने फिगर बनाया, मैंने लिखा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल एंड द डायरेक्शन इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। अब देखो, आप नोटिस कर सकते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इधर जा रही है, सीधी जा रही है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं ए या बी या सी, क्या ये बराबर होंगे? नहीं। A does not is equal to B does not is equal to C, क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम नहीं है और बराबर भी नहीं। और एक चीज, मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा स्टेटर, तो उसके अराउंड क्या बनती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है? कंसेंट्रिक सर्कल बनती है। अब वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया ऑलरेडी। मान लीजिए कि कंसेंट्रिक आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी? आपको अपना आंसर कमेंट पे देना है। ओके, थैंक यू।